दोस्तों आज हम जानते हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इस परीक्षा के लिए 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू। दोस्तों इन तीनों परीक्षाओं के लिए यूपीएससी द्वारा अलग अलग सिलेबस निर्धारित किया गया है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा। यह 400 अंक की होती है। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन का होता है। कुल अंक 200, समय 2 घंटे। इस परीक्षा यानी कि इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें परीक्षार्थी को 4 विकल्पों में से कोई एक सही प्रश्न चयनित करना होता है। इस परीक्षा में गलत अंकों पर ऋणात्मक अंक दिया जाता है यानी माइनस मार्किंग होती है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट दिए जाते हैं और परीक्षा देने का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। इसके लिए आवेदक फॉर्म भरते समय चयनित भाषा को चुन सकता है। दोस्तों यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, जिसे केवल 200 अंकों में से सिर्फ 66 अंक के साथ पास करनी होती है यानी 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पहले प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम जानते हैं यानी कि पहले प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है। इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। दूसरा है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। तीसरा है भारत और विश्व का भूगोल। इसमें भारत तथा विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल के बारे में पूछा जाता है। चौथा है भारतीय राजतंत्र शासन। इसमें राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, संविधान, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविध तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न होता है सामान्य अध्ययन यानी CSAT का। इसमें कुल अंक 200, समय 2 घंटा। इस परीक्षा में 2.5 अंक के प्रश्न होते हैं यानी कि एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है और कुल प्रश्न 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं। इसका पाठ्यक्रम जानते हैं। इसमें बौद्धिगम्यता के बारे में पूछा जाता है, संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, और तीसरा टॉपिक है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है निर्णय लेना तथा समस्या समाधान से संबंधित। अगला टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा टॉपिक है बेसिक संख्याएं और उनके संबंधित विस्तार क्रम आधारित प्रश्न। यह CSAT में पूछे जाते हैं। अगला है मुख्य परीक्षा यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा होती है यह यूपीएससी की। यह मुख्य परीक्षा 1750 अंक की होती है। इसमें 9 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और शेष 7 पेपरों के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। यह परीक्षा बहुविकल्पी नहीं होती है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की नहीं होती है। यह परीक्षा वर्णनात्मक होती है। इसमें परीक्षार्थी को लिखित रूप से उत्तर देना होता है। इसमें परीक्षार्थी के लेखन कला का परीक्षण किया जाता है और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र 1 निबंध लेखन। इसका टॉपिक है कुल अंक 250, समय 3 घंटा। इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए विषय पर संबंधित निबंध लिखना होता है। इसमें निबंध लिखने के लिए कोई भी विषय दिया जाता है। इस पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन
ए में 4 विषयों में से किसी एक को चुनना होता है और उस पर निबंध लिखना होता है। इसी तरह सेक्शन बी में भी 4 विषयों में से किसी एक विषय निबंध लिखना पड़ता है, यानी कि विषय पर निबंध लिखना होता है। इस तरह 2 निबंध लिखने होते हैं जो कि 125 अंक के होते हैं। प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन, कुल अंक 250, इसका पाठ्यक्रम जानते हैं। भारतीय विरासत, विश्व का इतिहास और भूगोल एवं सामाजिक संस्कृति। प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन, अंक 250, पाठ्यक्रम इसका जानते हैं। संविधान एवं शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका पाठ्यक्रम है। अगला है प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन का, अंक 250, पाठ्यक्रम आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास। दूसरा है जैव विविधता एवं पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंध। प्रश्न पत्र 5 है सामान्य अध्ययन, अंक 250, पाठ्यक्रम नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिरुचि संबंधी प्रश्न। प्रश्न पत्र 6 में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। पेपर 1 इसमें 250 अंक का होता है और पेपर 7 में भी वैकल्पिक विषय होते हैं। पेपर 2 यह भी 250 अंक का होता है। प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7 में से अभ्यर्थी को लगभग 51 विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होता है तथा दोनों प्रश्न पत्रों में इस विषय के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है क्वालिफाइंग पेपर। पेपर ए और पेपर बी के अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। पेपर ए भारतीय भाषा, इसमें जो टोटल अंक होते हैं 300, समय 3 घंटा। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन अभ्यर्थी के द्वारा पेपर ए के लिए किया जाता है। यह प्रश्न पत्र मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। इस प्रश्न पत्र में क्वालिफाइंग नंबर 90 अंक हैं, यानी कि 90 अंक हैं, यानी 30% अंक लाना जरूरी है। पेपर ए का पाठ्यक्रम बौद्धिगम्यता, दूसरा है संक्षिप्त लेखन, तीसरा टॉपिक है शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, चौथा टॉपिक है संक्षिप्त लेख और 5वां है अनुवाद। अंग्रेजी भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में। पेपर बी यह है अंग्रेजी भाषा का, यह 300 अंक का होता है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं। इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए 75 अंक लाने आवश्यक हैं, यानी कि 25% अंक जरूरी होते हैं। पेपर बी यानी अंग्रेजी भाषा का जो पाठ्यक्रम है वह है बौद्धिगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द भंडार व शब्द प्रयोग, संक्षिप्त लेख, इसका पाठ्यक्रम है। अगला है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 275 अंक का होता है। यह इस परीक्षा का सबसे कठिन एवं अंतिम चरण साक्षात्कार होता है। इसमें अभ्यर्थी के बौद्धिक ज्ञान का परीक्षण लिया जाता है, क्योंकि उसके लेखन कला व शिक्षा संबंधी प्रश्नों का प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा से लिया जा चुका है। इस चरण में अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवेदक अपने बारे में कितना जानता है। इसके अलावा इसमें उसकी कितनी सोचने समझने की क्षमता और तार्किक शक्ति के विषय पर उसका नज़रिया कैसा है, इस प्रकार की तमाम जानकारी इंटरव्यू में ली जाती है तथा इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण भी हो जाता है। दोस्तों, यह था यूपीएससी का संपूर्ण सिलेबस। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।